सेशन 10 फाइंडिंग ए प्लेस टू स्टे, रहने के लिए एक जगह खोजना। रिलेवेंट नॉलेज, इमेजिन दैट यू हैव जस्ट मूव इनटू ए न्यू सिटी एंड आर लुकिंग फॉर ए प्लेस टू स्टे। कल्पना कीजिए कि आप अभी एक नए शहर में चले गए हैं और एक जगह रहने के लिए तलाश कर रहे हैं। हाउ दे वुड गो अबाउट डूइंग इट, कैसे वे यह करने के बारे में जाना होगा। यू कैन यूज द फॉलोइंग पॉइंटर्स, आप निम्नलिखित पॉइंटर का उपयोग कर सकते हैं। कह रहे कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डू यू वांट, आप किस तरह की जगह चाहते हैं। व्हाट वुड यू रिक्वायर्ड इन ए रूम, आप किस तरह कमरे में आपको क्या आवश्यकता होगी। व्हाट यू टेक द हेल्प ऑफ ए ब्रोकर, क्या आप एक दलाल की मदद लेंगे। वुड यू नेगोटिएट द रेंट, क्या आप किराए पर बातचीत करेंगे। मेक एप्रोप्रिएट सेंटेंसेस, उपयुक्त वाक्यों को बनाएं। गिवन वेलो इन ए लिस्ट ऑफ टर्म्स यू विल encounters when you want to rent a residence। कह रहे नीचे दिए गए शर्तों की एक सूची है जिसका सामना आपको तब करना होगा जब आप निवास स्थान किराए पर लेना चाहते हैं। कह रहा है कि रीड अलाउड द रेंटिंग टर्म्स, निम्नलिखित किराए के नियमों को जोर से पढ़ें। अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग एंड यूज, इसके अर्थ और उपयोग को समझें। ब्रोकर, दलाल, वन दैट्स एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर अदर्स इन ए निगोटिएशंस, बार्गेन ईटीसी। कह रहे वह जो दूसरों के लिए बातचीत, सौदा आदि के में अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। एग्जाम्पल दैट्स The broker helped me find a room at a reasonable price, दलाल ने उचित मूल्य पर कमरा दिलाने में मेरी मदद की। सेकेंड है रेंट, माने किराया। पेमेंट मेड बाय ए पर्सन फॉर पेइंग इन ए प्लेस ऑन्ड बाय अदर। कह रहे कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्वामित्व में रहने पर दिया जाने वाला भुगतान। एग्जाम्पल दैट्स आई एंड माई 3 फ्रेंड्स आर लिविंग ऑन रेंट नाउ, मैं और मेरे 3 दोस्त अब किराए पे रह रहे हैं। 3 PG पेइंग गेस्ट, कह रहे कि समवन हु लिव्स ऑन रेंट इन द ऑनर्स हाउस। कह रहे कि कोई व्यक्ति जो मालिक के कमरे में किराए पर रहता है। एग्जाम्पल दैट्स PG accommodations are easily available these days, PG आवास इन दिनों आसानी से उपलब्ध हैं। फॉर अपार्टमेंट माने कोठरी, कमरा। ए फ्लैट, एक फ्लैट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल दैट शीला एंड रेनू हैव रेंटेड ए 2 रूम अपार्टमेंट इन पुणे, शीला और रेनू ने पुणे में 2 कमरे किराए पर लिए हैं। 5 लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, ए मैन वोमेन्स हु प्रोवाइड रूम्स फॉर रेंट, मकान मालिक या मकान मालकिन, ए स्त्री पुरुष जो किराए पर लेने के लिए कक्ष उपलब्ध कराते हैं। एग्जाम्पल दैट कह रहे कि आवर लैंडलेडी अलाउ अस टू स्टे आउट टिल 10 PM ओनली, हमारे मकान मालिक हमें 10 बजे तक बाहर अकेले रहने की अनुमति देती हैं। कह रहे 6 टेनेंट माने किराएदार, ए पर्सन हु लिव ऑन रेंट, एक व्यक्ति जो किराए पर रहता है। एग्जाम्पल मिस्टर गुप्तास टेनेंट्स ऑलवेज पे देयर रेंट्स ऑन टाइम, श्री गुप्ता जी के किराएदार ने हमेशा समय पर अपने किराए का भुगतान करते हैं। 7
सिंगल रूम फ्लैट, ए फ्लैट विथ ओनली वन रूम, एकल कमरे, ए फ्लैट, केवल एक कमरे के साथ एक फ्लैट। एग्जाम्पल दैट्स एज आई एम प्लानिंग टू स्टे अलोन, जैसा कि मैं अकेले रहने की योजना बना रहा हूँ, आई विल लुक फॉर ए सिंगल रूम फ्लैट, मैं कमरे के फ्लैट की तलाश करूँगा। 8 कह रहे डबल रूम फ्लैट, फ्लैट विथ 2 रूम्स, डबल रूम फ्लैट, 2 कमरों के साथ फ्लैट। कह रहे कि एग्जाम्पल एज वी आर प्लानिंग टू स्टे टुगेदर, जैसा कि हम एक साथ रहने की योजना बना रहे हैं, वी विल लुक फॉर ए डबल रूम फ्लैट, हम एक डबल रूम फ्लैट की तलाश करेंगे। 9 कमीशन मैंने दलाली, ए फी दैट यू हैव टू पे टू एन एजेंट ब्रोकर्स फॉर देयर सर्विसेज, एक फीस जो आपको किसी एजेंट या दलाल को उसकी सेवाओं के लिए देनी होती है। एग्जाम्पल्स वी ऑलवेज हैव टू पे द ब्रोकर हिज कमीशन, कह रहा है कि हमने दलाल को उसकी कमीशन दे दी। 10 सिक्योरिटी, कर्स मनी एज मनी गिवन एज गारंटी दैट्स यू विल पे रेंट एज ड्यू, कह रहे कि गारंटी के रूप में दी गई धन की राशि देह रूप में किराया का भुगतान करेंगे। आल्सो नोन एज डिपॉजिट, कह रहे कि एग्जाम्पल वी हैव टू पे 2500 रुपीज़ एज सिक्योरिटी, हमने 2500 रुपये को सुरक्षा के रूप में देना होगा। नोटिस सूचना, ए फॉर्मल अनाउंसमेंट दैट्स यू हैव टू मेक इफ यू वांट टू मूव आउट, आस्क ए टेनेंट टू लीव, कह रहे कि एक औपचारिक घोषणा जो आपको करनी है, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो किराएदार छोड़ने के लिए कहें। एग्जाम्पल कह रहे कि द लैंडलॉर्ड हैव ए सिंपल रूल, एवरी टेनेंट्स मस्ट गिव ए मंथ्स नोटिस इफ दे वांट देयर सिक्योरिटी बैक, कह रहे कि मकान मालिक का एक साधारण नियम है जिस पर हम किराएदारों को 1 महीने की पूर्व सूचना देनी चाहिए अगर वे अपने सिक्योरिटी वापस चाहते हैं तो।